हेलो दोस्तों। मैं हूं वाहिद। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्राइसिंग ऑफ AWS। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि AWS के प्राइसिंग किस हिसाब से हमें देने पड़ते हैं, और साथ ही साथ इसके प्राइसिंग रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं, ये जो लेक्चर है ये थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, और कुछ लिखने के लिए है नहीं। थोड़ा से कुछ चीज़ें हैं वो मैं बस आपको दिखा दूंगा, और बस आज आपको सुनना है। अच्छे से सुनिएगा, बहुत इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्राइसिंग में क्या है। कि AWS कहता है कि मेरा जो अप्रोच है वो क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है। तो वो कहता है कि मेरा जो अप्रोच है वो तो मैं रखा हूँ पे एज यू गो के मॉडल के हिसाब से। आप जितना यूज़ करोगे मुझे उतना का ही पैसा देना। तो ये इसकी मेजोरिटी के हिसाब से क्लाउड में बहुत ही वास्ट है AWS का, कि आप जो यूज़ करोगे मुझे उतना का ही पैसा देना। ठीक है, पहला तो ये रहा। दूसरा कहता है AWS कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल सर्विस की नीड होगी तो आप बस उतना का ही पे करना। जितना देर आप यूज़ करोगे आप उतना ही पे करना। और आप अगर कुछ चीज़ यूज़ करते हो जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर देना, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर है या फिर कोई लाइसेंसिंग अगर आप लेके रखे हो तो उसी चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना, ऐसा ध्यान नहीं रखना कि अरे लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो क्या होगा, या फिर हमने कुछ लाइसेंस लेके रखा हुआ है उसका क्या होगा। तो वो सब चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आप बस जिस चीज़ का यूज़ करोगे आप उस इस इंडिविजुअल सर्विसेज का आपको बस उसी का पैसा आपको देना है। बस आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये एक तरह से ऐसे है, कह सकते हैं कि जैसे कि पानी पानी आप लेते हो 20 लीटर का, आप लेते हो उतना ही जितना आपकी ज़रूरत होता है, आप उसके पैसे उससे दे देते हो। या फिर लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके घर पे, तो आप जितना जलाते हो आपका बिल उतना ही आता है। ये नहीं कि आपने जलाया 2 घंटे तो आपसे ले रहा है 10 घंटे का पैसा, ऐसा नहीं है। वो उतना ही लेगा जितना आपके मीटर ने रीडिंग दिया है, वो उसी हिसाब से लेगा। वो 5 रीडिंग को 10 रीडिंग नहीं कर देगा। हाँ, कहीं कहीं पे हो सकता है कि आप लोग के कहीं पे एरिया में हो सकता है कि मीटर ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा हो तो आपको लगता है 1 घंटे में इतना कैसे हो गया, तो वो एक्सेप्शनल है। वो आपके मीटर की फॉल्ट है, ना कि इसके इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से वो ज़्यादा ये हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आप मान सकते हो कि जो आप पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो यूटिलिटीज आप जो यूज़ करते हो उसके पेमेंट जैसे करते हो वैसे ही आपको AWS का भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी कहता है AWS कि आप उसी चीज़ का पैसा देना जो आप कंज्यूम करोगे। यहाँ कंज्यूम करने का मतलब आप जो यूज़ करोगे आप उसी को करना, उसी का ही आपको पैसा देना। अगर आप कोई चीज़ स्टॉप कर दिए या फिर टर्मिनेट कर दिए तो उसके कोई भी एडिशनल कॉस्ट या फिर टर्मिनेशन फ़ी आपको नहीं देना है। ये AWS एकदम क्लियरली कहता है कि अगर आप कोई भी सर्विसेज यूज़ किए या फिर आप उसको टर्मिनेट कर दिए तो आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट आपको पे नहीं करना। अगर आपको एडिशनल कॉस्ट आ रहा है, अगर आपको आपके बिलिंग सेक्शन में आपको वो अमाउंट दिख रहा है आप टर्मिनेट करने के बाद भी, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो AWS को कि मैंने कोई भी सर्विसेज रन नहीं रखा है, ये अमाउंट कैसे मुझे चार्ज हो रहा है। तो आप उसको बता सकते हो, आप उसको उसको वेव ऑफ कर सकते हो, मतलब क्लियर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें और बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि AWS में क्या है, रिसोर्सेज की हम इतनी बार बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज यूज़ करोगे रिसोर्स। अब रिसोर्सेज में क्या यूज़ करेंगे कौन सा रिसोर्स यूज़ करेंगे कि हमको पैसा उसी का देना पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर आप VM बनाएंगे तो VM बनाने के बाद जो VM जितनी देर चलेगा उसका पैसा आपको देना है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, जो स्टोरेज आप यूज़ करोगे और जितना उसमें रीड राइट करोगे उसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हो किसी भी वीएम का हम इलास्टिक आईपी कहने का मतलब स्टैटिक आईपी में दूं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वीएम को देना चाहता हूं तो आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। आपको पब्लिक आईपी के पैसे नहीं देने पड़ते, आपको केवल इलास्टिक आईपी के पैसे आपको देने पड़ते हैं। मीन्स स्टैटिक आईपी का आपको देना पड़ता है। स्टैटिक आईपी कहने का मतलब जैसे कि आप अपने कंपनी में देखे होंगे, आप नेटवर्क के प्रॉपर्टीज में जाते हो, वहां जा करके स्टैटिक आईपी सेट करते हो। तो स्टैटिक आईपी कुछ नहीं है, वो स्टैटिक आईपी वही है जो आप कभी चाहते हो कभी आईपी चेंज ना हो, हमेशा ये कांस्टेंट रहे और हमेशा हम इसी आईपी से एक्सेस करें अपने मशीन को। उस समय आप उस जिस आईपी को सेट करते हो उस आईपी को कहते हैं स्टैटिक आईपी। और कंपनी में 90% स्टैटिक आईपी पे ही काम होता है, डायनामिक आईपी पे काम नहीं होता। ठीक है। और मैं कुछ बता दूं, अब जैसे कि डेटाबेस आप यूज़ करोगे AWS का तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। आप जैसे कि कोई सर्वरलेस सर्विसेज यूज़ करोगे, उसमें जैसे लेमडा आता है, ठीक है, उसका यूज़ करोगे तो उसका पैसा आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मैंने कुछ बताया जिसका आपको पैसा लगेगा अगर आप उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप टर्मिनेट कर देंगे उन सभी चीज़ को, अगर रिलीज कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, तो आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसका आपको प्राइसिंग जानना चाहिए था कि हाँ हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो उसका पैसा हमको कैसे लगेगा और कैसे देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, ये भी आपको जानना जरूरी था। ठीक है। चलिए, बातें तो बहुत हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। थोड़ा सा टाइम का इशू है बट मैं कर दूंगा रिप्लाई, टेंशन नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रीज़न क्या होता है, रीज़न के बारे में जानेंगे कि रीज़न ये कौन सी चिड़िया का नाम है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है और कितनी टाइप्स के रीज़न होते हैं AWS में। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।